जिला के सभी लोगों ने मुझे भरपूर दिया सम्मान। शहर के चर्चित चिकित्सकों में से एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर केएन तिवारी सिविल सर्जन के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आज अपने प्रैक्टिस में मग्न हैं। वे कहते हैं कि रोहतास जिला के लोगों ने मुझको काफ़ी सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान का तहे दिल से सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि रोहतास जिला सिविल सर्जन के पद पर रहते मैं कभी भी अपने आप को अधिकारी नहीं बल्कि समाज सेवी के रूप में समझा हूं। हमारे पास जो भी लोग आए मैं उनका सम्मान करते हुए उनका काम करने का प्रयास किया। मैं प्रारंभ से ही आई स्पेशलिस्ट के रूप में सासाराम की सरजमी पर आया और उस समय से अब तक मैं लगातार अपने समाज के लोगों के बीच उठता बैठता रहा। यही कारण है कि आज मैं शहर के तमाम लोगों को एक चिकित्सक नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य के रूप में देखता आया हूं। उन्होंने कहा कि आज मैं सिविल सर्जन नहीं हूं, बावजूद उसके मुझे काफ़ी मोह है। मैं आज भी अपने व्यवहार एक सम्मान रखते हुए आज भी मुझसे जो मिलने आते हैं मैं उसी सम्मान के साथ उनसे मिलकर उनके दुख और दर्द को बांटने की कोशिश करता हूं। इनके मिलनसार स्वभाव के कारण ही जिस दिन डॉक्टर तिवारी सेवानिवृत्त हुए उस दिन उनके सम्मान में जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी, एडीएम के अलावा सारे अधिकारीगण शामिल होकर उनके विशेषताओं को बोलते नजर आए थे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। लेकिन हम चूंकि सासाराम में ही घर बना चुके हैं तो हमको जाना यहाँ से नहीं। सरकारी कार्य से जा रहे हैं, कार्य तो हम यहाँ करते रहेंगे और चिकित्सक और वकील कभी रिटायर नहीं। तो और हमारे गार्जियन यहाँ के वकील साहब हैं श्री नरेंद्र पांडे जी, तो मैंने हम यहीं रहेंगे और ऐसा नहीं है, जो हमारा स्वभाव है तो वो हमेशा वही रहेगा। और अस्पताल को जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम एकदम समय देंगे। कई बार सर एक बार तो ऐसा हुआ कि बीइंग एसीएस हम यहाँ नाइट ड्यूटी पोस्टमार्टम खुद किए। मैनेजर रात में 10 बजे फोन किया कि सर आज इमरजेंसी ड्यूटी थी, डॉक्टर साहब नहीं आए और हम सब डॉक्टर के कोई तैयार नहीं हो रहा। आज सर इमरजेंसी का शीशा टूट ही जाएगा, मैंने हंगामा हो जाएगा। हम गए तो हम कैसे हंगामा हो जाएगा, हमारे रहते हम चलो हमारा तो आप सर करिएगा नाइट ड्यूटी, हम एकदम करेंगे, हम डॉक्टर हैं ना भाई, सीएस तो बाद में हम चिकित्सक हैं। तो सर आए यहाँ तो देखे कि भीड़ लगा है, 22 मरीज थे, सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। जैसे हमको लोग देखा शांत हो गया, सारे मरीज को निपटाए, एक पोस्टमार्टम भी था उसको भी कर दिए, रात भर अस्पताल में सोए, सुबह तो मैंने और इससे ज़्यादा हम अपने जीवन में बहुत सफल हैं। उसका मुख्य देय हमारी धर्मपत्नी को है। ये जिसे हमको होता था कि दिन भर अस्पताल में रहते और हम अपने परिवार से भी बहुत संतुष्ट हैं, अपने बेटा से, अपने बहू से, अपनी बेटी से, अपने नाती से, पोता से हम बहुत संतुष्ट हैं। कभी ये इन लोगों के चलते हमको कभी कोई शिकायत का मौका इन्होंने नहीं। धन्यवाद। मैं पूर्व सिविल सर्जन के पास आया हूं, डॉक्टर केएन तिवारी के पास आया हूं। आप जान रहे हैं कि डॉक्टर केएन तिवारी इस क्षेत्र के जाने माने डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं और कहीं ना कहीं आई स्पेशलिस्ट के रूप में इनका काफ़ी नाम है। चूँकि आप जान रहे हैं कि रोहतास ज़िला के सिविल सर्जन के पद पे रहे हैं, हालांकि इन दिनों ये रिटायर कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो सिविल सर्जन की हैसियत से जो काम किया है इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। चूँकि ये भी आप जान लीजिए कि डॉक्टर केएन तिवारी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सभी लोगों के से घुले मिले रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक डॉक्टर का गुण होना चाहिए, आप जान रहे हैं कि डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड के रूप में लोग जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने अपने स्वभाव से, अपने मिलनसार स्वभाव से सभी लोगों का दिल जीतने का काम किया है।
तो आइए मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ, उनसे ये जानना चाहूँगा कि सिविल सर्जन की हैसियत से जो आपने काम किया है, क्या आप कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। हाँ। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रहे, सिविल सर्जन भी रहे, सब तो आप करीब सारे पद पे रहे। अनुभव रहा था? न, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, पब्लिक का बहुत भरपूर प्यार मिला। और हम इसका एक ही बात कहेंगे कि हमने जो काम किया बहुत ईमानदारी से किया। अस्पताल हित में, जनहित में जो काम था वो हम धड़ल्ले से किए, कभी किसी से डरे नहीं। हाँ, लेकिन वो काम अस्पताल हित के लिए, मरीज हित के लिए था। और हमारा सिविल सर्जन का कार्यकाल 1 साल 10 महीना रहा। 1 साल 10 महीना? हाँ, पूरे। चूँकि 1/7/22 को हम एज ए CS ज्वाइन किए थे। चूँकि सासाराम में हमारी पहली पोस्टिंग भी 88 में सासाराम सदर में ही थी एज ए आई सर्जन। और 98 में हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया सदर अस्पताल गुमला एज ए आई सर्जन। और उस समय तो अखंड बिहार में ही था वो, लेकिन 2000 में कैडर माने बंटवारा हुआ तो झारखंड हो गया। तो उसके बाद हम लोगों से ऑप्शन पूछा गया कि आप बिहार में रहना चाहते हैं कि झारखंड में। तो चूँकि घर हमारा यहीं बक्सर ज़िला में गंगा नदी के किनारे है, तो हम लोग का घर द्वार चूँकि बिहार में था, तो हम लोग ऑप्शन दिए कि नहीं भाई, हम बिहार में रहना चाहते हैं। तो कैडर बंटवारा हुआ तो हमको हमारा ट्रांसफ़र झारखंड से बिहार में हो गया। तो उस समय था कि आप सचिवालय में हम लोग ज्वाइन किए। उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुई कैमूर भभुआ, तो 9 साल वहाँ रहे। तो 9 साल वहाँ, 18 साल बाद पुनः हमारा ट्रांसफ़र सदर हॉस्पिटल सासाराम में हो गया। और यहाँ विभिन्न पद पे उपाधीक्षक, कार्यकारी अधीक्षक, NCDO, ACMO सब पद पे रहते हुए लास्ट में नोटिफिकेशन हमारा 1/7/22 को हम ज्वाइन किए एज ए सिविल सर्जन। और 30 अप्रैल को अभी आज हो गया 30 न पूरे 1 महीना हुआ हमको सेवानिवृत्त हुए। तो सर कैसा, क्या अनुभव लगा एज ए CS? क्या अनुभव? है ना, बहुत अच्छा रहा काम। हम अपना जो था बहुत ईमानदारी से किए और लोगों का भरपूर प्यार मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे सब में कार्यकाल में बहुत प्रगति हुई स्वास्थ्य विभाग का। उसमें हमारे जिला पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, सहयोग रहा। हमारा सहयोग प्रशासन से हमेशा रहा, बहुत अच्छा तालमेल रहा। चाहे वो SP हो, DM हो, ADM हो, DDC हो, सबसे हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा। और बहुत मन से हम लोग काम को एंजॉय किए, कभी काम को बोझ के रूप में हम नहीं लिए। चाहे दिन भर कहीं जाना हो हम लोग जाते थे, उसको माने स्पोर्टिंगली लेते थे, उसको भार नहीं समझते थे। इसलिए हमको कभी कोई, जैसे बहुत लोग कहते हैं गरीब बड़ा परेशानी है CS में, तो वैसा कभी हम फील नहीं किए। अच्छा, एक सवाल है कि काफ़ी लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग की आपने सेवा, हाँ, 36 साल तक करीब 36 सेवा साल की। अचानक सेवानिवृत्त होने के बाद कैसा लगा सर? नहीं, कैसा, तो हम लोग चूँकि प्रैक्टिशनर आदमी हैं, फुर्सत तो अभी भी नहीं है। हम लोग चिकित्सक हैं, मेन काम तो हमारा मरीज देखना है। आप देख ही रहे हैं, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सब टेंशन से अब मुक्त हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स तो आदमी है ही है। नहीं तो अभी चुनावी माहौल में देख ही रहे हैं कितनी परेशानी है, इस दूर में उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन मरीज जो देखना है वो तो हम अभी देख ही रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों को सेवानिवृत्ति खलती नहीं है। चिकित्सक कभी रिटायर नहीं होता, वो तो अंतिम बेड पे भी पड़ा रहेगा तो मरीज देख सकता है, उसको सलाह दे सकता है। हम लोग सलाह ही न देते हैं भाई। तो एक सवाल है कि चूंकि आप शहर में सर, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता है? पूरा जिला जानता है, पूरा शहर जानता है। हाँ, चूँकि हम एज ए डॉक्टर सर, एज ए डॉक्टर या एज ए सेवानिवृत्त सिविल सर्जन की हैसियत से क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? मैसेज देंगे कि अभी अस्पताल में सारी सुविधा उपलब्ध है, उसका आप लोग लाभ उठाएं, और यही मैसेज है। और हम थोड़ा सामाजिक आदमी ज़्यादा हैं, तो हम अपने आप को कभी सिविल सर्जन नहीं समझे, लोगों के बीच में हमेशा रहे,
जो प्यार पहले था वो उस समय भी था। हम अपने को कभी कोई पदाधिकारी नहीं समझे, हमेशा हम अपने आप को चिकित्सक माने और वही अभी भी हम चिकित्सक हैं, भाई नेत्र सर्जन हैं। देखिए, डॉक्टर के.एन. तिवारी हैं और डॉक्टर के.एन. तिवारी का ये सोच है कि मैं कभी भी एज ए अधिकारी के रूप में नहीं रहा, एज ए समाज सेवी के रूप में रहा। चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर का पेशा भी एक ऐसा है, उस पेशे को इन्होंने साबित किया है कि डॉक्टर कभी भी किसी के लिए बोझ नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं मदद करता नज़र आता है। जो मरीज़ आते हैं काफ़ी उम्मीद के तहत आते हैं और उनकी उम्मीदों पे डॉक्टर को खरा उतरने की ज़रूरत है। तो जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर के.एन. तिवारी ने इस चीज़ को साबित कर दिखाया है कि जिस तरह से डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड के रूप में कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया है। जाहिर चीज़ है कि ये डॉक्टर होने के बावजूद, सिविल सर्जन होने के बावजूद, ये आम लोगों के बीच उठना बैठना, अपने आप को जिस तरह से ये कह भी रहे हैं कि मैं कभी अधिकारी नहीं, एक समाज सेवी के रूप में रहा है, एक लोगों के बीच उठना बैठना अपने आप को रखा है। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ, समाज के बीच रहते हुए आज मैं अपने पेशे से भी जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ ये भी करना चाहता हूँ कि हमसे कोई भी नाराज़ ना रहे, हमसे जो भी मिले काफ़ी खुश होकर मिले, काफ़ी खुश होकर हमसे मिलते हुए वो अपनी मंजिल को भी जाए। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर के.एन. तिवारी की यही सब विशेषताएं हैं जो आज भी इन्हें लोग याद करते हैं। इनका भी कहना है कि मुझे काफ़ी सम्मान मिला, काफ़ी प्रेम मिला, काफ़ी सम्मान मिला है, काफ़ी प्रेम मिला है, काफ़ी स्नेह मिला है और इसलिए मिला है कि मैंने भी हर को सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। यही कारण है कि मुझे लोग आज जान रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।